मेथी डालती है ना? मिर्ची डालेंगे। क्या बनने जा रहा है? छोला पुलाव रायता चावल सब हाँ, बना और लेंगे। कद्दू की सूखी सब्जी। अब खाने का समय नहीं, ममता खाएंगे हम तो जा रहे हैं। कद्दू आप मेथी डालेंगी कद्दू में? हाँ, मेथी लहसुन डाला है, फिर और मिर्ची छोले में डाली क्या क्या है। मसाला डाला है? छोले में थोड़ा सा ये हमारा हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और जो है आज है दिन संडे और मैं यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का जो नहाने से पहले के थोड़े से काम होते हैं साफ़ सफाई के, क्लीनिंग के, वो मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आया था कुछ सामान कल लाए थे हम, मतलब बाथरूम का सामान, साबुन सर्फ वगैरह, तो वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और उसके बाद जो है सारा सामान यहीं पे रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा जो भी इस्तेमाल वाला होता है वहाँ जाता रहता है। साबुन सर्फ हैंड वाश हार्पिक शैम्पू, तो ये सब निकाल के रख दी। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और काफ़ी दिन से ये सोचा जा रहा था ना कि कहीं भी अगर कुछ भी सामान रखने की जगह है तो वो धीरे धीरे करके इतना स्टोर होता जाता है कि फिर वो चाहे ड्रेसिंग का कार्टून हो या फ्रिज के ऊपर का टॉप हो, कहीं भी सामान रखने लगे तो देखिए इतना मतलब वो जगह बन जाती है। तो वही चीज़ हमें इसकी ड्रेसिंग के रैक खोल के रखना था। और जो भी सामान डिब्बों से खाली होता है तो मैं डिब्बे धुल के रखती जाती हूँ, जिससे कि मेरा काम इकट्ठा नहीं होता है। मतलब कोई भी चीज़ है ना, चीनी अगर ख़त्म है तो चीनी का डिब्बा हम धुल के ही रखेंगे, तुरंत ही का तुरंत हो जाता है। पर ये वाला काम तो मेरी आदत है, भले मेरा और कोई काम छूट जाए, अगर दाल खाली है तो डिब्बा धुल जाएगा, दोबारा से पलटने के लिए रेडी रहता है। और इस समय तो होली आ रही है तो मतलब छोटी मोटी सफाई चल रही है हमारी। बाकी हमारे घर में अभी कुछ भी होली की तैयारी नहीं हुई है। और संडे के दिन थोड़ा सा साफ़ सफाई का ये काम होता ही है कि आज किस कमरे में क्या करना है। किसी दिन तो ड्राइंग रूम का, किसी दिन किचन का नंबर लगता ही रहता है। तो आज मेरा ये जो है काम है कि जो गर्मी, ठंड ख़त्म हो ही गई है, ठंड ख़त्म बस बीच बीच में थोड़ी सी हो जाती है। तो जो जैकेट वगैरह हैं वो लॉन्ड्री जाएंगे, जो कंबल मोटे वाले हैं वो सब धुले जाएंगे, लॉन्ड्री जाएंगे, और हल्के वाले निकलेंगे। कुछ गर्मी वाले कपड़े बाहर होंगे, कुछ ठंडी वाले अंदर रखे जाएंगे। तो ये सारा काम हमारा जो है नहाने से पहले वाले जो काम है वही हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे तो ऐसे ना तो हल्का हल्का तो डस्टिंग का काम डेली होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है सारा सामान बाहर निकाल के फिर से उसको झाड़ पोंछ के अच्छे से रखा है। और यही सारा काम हो रहा है। और संडे के दिन ये होता है कि अब थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाता है तो नहाने वगैरह में लेट हो जाता है। और सुबह का टाइम अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ है, क्योंकि बजा है 9:30 और 9:30 बजने वाले हैं। अभी आधा घंटा हमें और लग जाएगा यही सब करते हुए, कि फिर जाके नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे। तो तब तक ये लोग भी अपना रेडी हो जाएंगे, बाकी लोग भी सब उठ ही चुके हैं। तो सारा सामान बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाल के इसको जो है शीशे को साफ़ कर देंगे और ड्रेसिंग को पोंछ देंगे। टीवी वगैरह पोंछना है, फ्रिज वगैरह, जो भी डस्टिंग का काम है, दो फटाफट से हाथ चलाते जाएंगे। तो ये काम मेरा मतलब 15 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे फिर दूसरे कमरे में, जहाँ पे कपड़े वगैरह देखेंगे, क्या रखना है, क्या उठाना है। हम लोगों का काम जो होता है ना, दिमाग में 2 काम चलते हैं, पर किचन का काम जो होता है ना वो हमें टाइमली ही करना होता है। उसमें हम कुछ लेट तो नहीं हो सकते हैं ना, कि नाश्ता अगर 11 बजे करना है तो भाई आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट लेट हो सकते हो, बाकी ज़्यादा तो लेट नहीं हो सकते। और फिर नाश्ता होगा तो फिर खाना भी उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद खाना भी तैयार करना है। तो इतना समय दिमाग में मतलब चीज़ें चलती रहती हैं कि हम अपना काम किस एवरेज में कौन सा टाइम लेके चले, जो हर काम अपने टाइम से हो जाता है। पर थोड़ा माइंड वो हो जाता है कि हाँ ये करना वो करना। फिर मैंने आराम से अपना सब चीज़ें एक एक
एक एक नेल पेंट को, एक एक चीज़ को हमने साफ़ किया है, पोछा है, रिस्टिंग, उसके बाद फिर से वैसे ही उसमें सेट कर दिया है। तो आज नाश्ते में बनेंगे सूजी की इडली और चाय, बंद ब्रेड या टोस्ट। ये तो मेरे घर चाय के साथ छुट्टी वाले दिन ज़रूर खाया जाएगा। नाश्ता बनेगा पर बंद या ब्रेड तो खाई ही जाएगी, इतना तो ज़रूरी ही है। मतलब सभी को पसंद है, मोस्टली मुझको भी पसंद है। और डेली में सुबह सब जाते हैं तो फिर वही होता है, दलिया बनी है, पूड़ी बना है, हलवा बना है, सेवई बनी। सुबह सुबह नहीं हो पाता है, छुट्टी वाले दिन ही हो पाता है। आराम से बैठ के सब लोग नाश्ता करेंगे। तो ऐसे किसके किसके वहाँ होता है, जनरली सभी के वहाँ यही होता होगा। और ये ड्रेसिंग का एरिया हमारा जो है क्लीन हो गया है, मतलब रूम। फिर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। पहले मैं गई थी स्टोर रूम में, जहाँ पे मैंने वाशरूम का सामान लगाया, मतलब रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं। तो ये मेरी साड़ी है जो मैंने शादी वगैरह में और ऐसे पहनी थी, 2-3 साड़ियाँ हो गई जो लॉन्ड्री जाएंगी। तो अब क्या होगा कि जैकेट वगैरह भी जाएंगे तो साथ में चले जाएंगे, इसलिए इतने दिन से वो सब रखे थे। तो जो लॉन्ड्री वाला कपड़ा है उसको हम सब मतलब इकट्ठे कर रहे हैं, एक साथ भेज देंगे, एक साथ आ जाएगा। तो ये दोनों साड़ियाँ ऐसी हैं जो हमारी लॉन्ड्री वाश की है, और जैकेट हो जाएंगे और कंबल। और कुछ कपड़े हैं जो स्वेटर वगैरह है, सो जो घर में धुले गए हैं, ये सारी गड्डी लगी, मतलब काफ़ी कुछ अंदर रख चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा बचा है जो पनीर इतना दूध वाले से तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे। का भी हम व्यवस्थित करके आए हैं। उसके बाद मैं लिया था पनीर, तो आधी बन चुकी थी, आधी रखी हुई थी। तो अभी हम निकाले थे, लेकिन अब रख देंगे अंदर, क्योंकि अभी नहाते हुए, नाश्ता बनाते हुए, पूजा पाठ करते हुए 2 घंटे का समय है, तब तक हम उसको फिर से नहा के आएंगे, फिर नाश्ता हम आप लोगों से बता रहे थे कि मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है। अब बचा है चाची का काम। जब चाची आएंगी, झाड़ू मेरी लग चुकी है, डस्टिंग सारी हो गई है, अब चाची सिर्फ पोछा लगाएंगी। तो नहा के आने के बाद मैंने यहाँ पे शुरू हो गई, मतलब पूजा, अपने भगवान जी की पूजा कर रहे हैं, दीपक उपक जलाए। उसके बाद आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पे आज वो वाली इडली बन रही है, सूजी वाली इडली, और मसाले से फ्राई होती है, वो हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो वही हो रहा है। तो डायरेक्ट नहीं, मतलब ये क्लिप जुड़ गई है, लेकिन पहले मैंने ये सूजी कढ़ाई में भिगो दी थी, उस मतलब कटोरे में भिगोते हैं उसमें, लेकिन मेरा डायरेक्ट ही मन था कि तो कढ़ाई रखी थी तो उसी में डाल दी। और चाची आ चुकी हैं, बर्तन साफ़ हो गए हैं, यहाँ पर रखे हैं, बस मुझे लगाने हैं स्टैंड में। और बस ये रहता है कि चाची आए तो हमारा बाकी का काम सब हो जाए, जिसमें उनको ना अपना काम करने में कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि उनके सामने अगर बेडशीट चेंज करने लगूँ, सोफ़ा कवर झाड़ने लगूँ, तो फिर उनको पोछा लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। सभी को होती है, अगर बीच में कोई कूदने लगता है तो कोशिश यही रहती है कि उनके आने से पहले हमारा काम हो जाए, हम साइड में अपना काम करते रहेंगे, फिर चाची आराम से अपना पोछा लगाते रहेंगे। तो ऐसे जो है उनके आने से पहले जो मेरा काम होता है कर लेते। देखिए अब मेरा घर एकदम चमक गया है, घर क्या झाड़ू पोछा धुलाई सफाई करनी हो गई, तो सबसे पहला मेन जरूरी काम होता है। तो चाची को पोछा लगा रही हैं और हम अपना काम बढ़िया से सब धुलाई सफाई हो गई है। और गेट पे बाहर की धुलाई हम ही करते हैं, चाची से नहीं करवाते हैं। और इसके बाद पूजा वगैरह करके फिर मैं पहुंची किचन में। एक जब घर तुम्हारा अपना घर मतलब साफ़ हो जाता है तो एक अलग सी एनर्जी, मतलब एक पावर मिलने लगती है कि हाँ एक मेरा 50% काम हो चुका है। उसके बाद जब हम नहा धो के आते हैं तो लगता है 80% काम मेरा हो गया है, अब बचा 20% काम, मतलब खाने का, नाश्ते का, किचन का जो भी काम है, मार्केट जाना, बाहर लाना, उसमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। जब तक घर अव्यवस्थित, सुबह पूरा मतलब ये मन में होता है ना कि जबकि चीज़ें, अब कोई बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं तो हमारी चीज़ें कोई अव्यवस्थित नहीं होती हैं, सब जो जहाँ रहता है वहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमसे ही फैलता है बस, और कोई मेरे घर में फैलाने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे आ चुकी है बंद और हमने बना ली है इडली। सबसे पहले हम गरम कर मेरा लेंगे दूध दूध वाला आज काफ़ी लेट है और उसके बाद नहीं आया है, नहीं तो आ जाता है इसमें फ्राई और करें। कभी जल्दी भी आता है कभी देर में भी आता है। तो फ्राई करें। दूध का पैकेट मंगा लिए हैं और शाम को हमने सेवइयाँ वगैरह बना दी थी, तो कभी कभी डबल दूध तो रखा ये क्या मसाले और ये फ्राई हो गए हैं रहता है, तो दूध में पैकेट भी आ जाता है। बन गई है चाय। और अब मैं नाश्ता करेंगे हम लोग और इडली फ्राई हो रही है। देखो कितना फैल जाता है, कितना मेरा मुझसे पूरा किचन फैला पड़ा है। उसके बाद भैया आ गए हैं, बुलाए हैं भैया को कि सबको नाश्ता देंगे। बंद सेक लिए हैं एक और इडली फ्राई हो गई है। बिल्कुल सिंपल सादी वाली इडली नहीं है, बनी एकदम सिंपल थी, दही इनो डाल के। उसके बाद हमने उनको राई करी पत्ता छोला मसाला सांभर मसाला डाल के फ्राई किया है, तो थोड़ा सा फ्लेवर चटपट मतलब अच्छा लगता है। लेकिन अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जैसे भी खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे भैया आ गए थे, मेरा ब्लॉग शूट कर लिए थोड़ा सा, तो फूल आ जाता है। नहीं तो जब हम अपने यहाँ बनाते हैं तो कभी कढ़ाई दिखती है तो कभी चाय दिखेगी और हम उसमें से गायब ही मिलते हैं। आलू आलू भी है क्या? और वो भी बड़ा होता ना, बच्चों के मूड की बात है बंद करें। कि कब कहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट कर दें और कब जो है मतलब कब क्या, उनको टाइम इतना नहीं रहता है। तो उन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वही उनका सामान आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मूड उनका बहुत अच्छा था। हालांकि पर्सनली उसका कोई सामान नहीं है, वो पूरे घर के ही उसका सामान है। तो यहाँ पे आ चुका है उसका गिफ्ट। तो वेट करने के लिए पहले वेट उठाओ। कुछ मंगाया है ऑर्डर करके अपने लिए, अपने लिए क्या मतलब घर में सभी पेरेंट्स के लिए है। और हमें तो लगता है कि ये बहुत आवश्यक वाली चीज़ है जो घर में होनी ही चाहिए, और पर हमारे पास तो है, क्योंकि हमारे तो सेंटर पे भी बच्चों को मतलब उनके लिए मिलती रहती है। लेकिन ये मैं अपने घर के लिए मंगाई हूँ। उसने मतलब ऑनलाइन उसने देखा था कि मम्मी वेट मशीन है, उस जो वेट मशीन आई है उससे काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं। मतलब केवल वेट ही नहीं बताता है, वो भैया को ही पता है। तो बीच में हम लोग चले गए, वो डिलीवरी वाले भैया आ गए उनसे सामान लेने, और उसके बाद बैठ के चाय नाश्ता किया सभी। सब लोग कर रहे हैं नाश्ता। होता है इतना टाइम एक साथ नाश्ता वास्ता करके हम लोग बैठे। फिर अब नंबर आया कि हम वज़न मशीन आई है, इसमें आपको बता ही देते हैं, वेट मशीन है। तो इन्होंने अपना ऑनलाइन देखा है, जिसमें बता रहे थे कि केवल वज़न नहीं बताती है, आपका प्रोटीन और जो होती है मसल्स कितनी है, क्या है, कैसे है, मतलब काफ़ी चीज़ें इससे बताते हैं। तो वेट मशीन पे जब वज़न करने के लिए खड़े होते हैं तो उसको मोबाइल से कुछ मतलब अटैच कर लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें उसमें लिख के आ जाती हैं कि आपकी बॉडी का जो है काफ़ी चीज़ें क्या होता है, मतलब प्रोटीन कितना है और हड्डियों का वो कितना है, ग्रोथ कितनी है, क्या क्या है सब। तो काफ़ी चीज़ें खैर उसने ट्राई भी की, और हमने कहा कि अभी इसको देख लेते हैं, मतलब जो तुम बता रहे हो वो इसमें सब दिख रहा है और सही है कि नहीं है। तो सच में रहा, बढ़िया रहा। वज़न मशीन का तो वज़न तो बताता ही बताता है। और ये अमेज़न से आई है ऑनलाइन, और देखो तो तुम वेट तो बताती ही भाई। अब स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ लेंगे तो अच्छी ही निकलेगी मतलब। और हमारा तो ये वज़न लेने का बच्चों का काम ही है हमारे केंद्र पे, तो हमें इस सब चीज़ों का तो बड़ा अच्छा अनुभव है। लेकिन बाकी जो इसमें और सारी खूबियाँ हैं वो बहुत अच्छी है। तो पहले तो उसने अपना चेक किया और उसके बाद हमारा। फिर हमने खाने वाने का ब्लॉग नहीं शूट किया, फिर हमें जाना था एक मीटिंग में। तो अब हम आ गए हैं उसी मीटिंग में। आप लोग भी बेटा थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। वहाँ पे एक पर्सनली किसी कार्यक्रम की मीटिंग थी, तो गए। पहले मीटिंग वगैरह जब हो गई, फिर बैठ के जब हम लोग आपस में बातें करने लगे, खुद लेंगे तब तब हमने ये ब्लॉग थोड़ा सा वहाँ पे शूट किसी किया। और को दिलवाएंगे तो भी नहीं को काम के साथ साथ संडे का दिन बहुत बिजी जाता है। लगता है कि हाँ संडे है, लेकिन संडे घंटे कुछ नहीं होता है और व्यस्तता बराबर। हम अपनी नंद के घर में आए हैं, वहाँ पे हम लोग छोले बना रहे हैं।
छोले बना कद्दू बना रहे हैं। हाँ छोले बन रहे लेकिन खाने का समय नहीं तो हम जा रहे हैं। जहाँ पे मीटिंग जिस घर में रखी मीटिंग थी वहाँ पे हमारी मतलब छोटी सिस्टर ही है रिलेशन में, तो थोड़ा सा बातचीत हुई। उसके बाद वो जो लोग कुछ लोग आए थे उनके लिए वो खाना तैयार कर रहे थे। तो जल्दी खाना खा के जाए, कुछ लोग क्या मतलब सभी के लिए छोला पूड़ी बना रहे थे। तो फिर हमने कहा नहीं हम जा रहे हैं, हमारे घर में चाय पानी कौन बनाएगा, और दीपक को जलाने का समय हो गया। तो वही हंसी मजाक चल रहा था कि ब्लॉग कैसे शूट करती है। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम भी ब्लॉग शूट क्या करेंगे। तो उसी की कॉपी कर रही थी कि दीदी ब्लॉग कैसे शूट करती है। तो आप लोगों को ओरिजिनल आवाज़ में सुनाते हैं। हमने बहुत मस्ती की है वहाँ पे, खूब मस्ती हुई। वो नहीं जाती किसी को भेज दिया बेटा नीचे तक। सब लोग चैनल बनाओ, सब लोग सारे काम किए जाएंगे। बाय खुशी। वही हमने तो खाना वगैरह खाया नहीं, छोला पूड़ी हमारा रहा ड्यू, और हम निकल लिए अपने घर के लिए, क्योंकि हमारे घर में वही चाय बनाएगा, क्योंकि हम 15%